तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी। हम लोग यहां पर करेंगे रैंकिंग के क्वेश्चन। ठीक है, आज का टॉपिक है रैंकिंग, जैसा कि आपको पता है। अब रैंकिंग से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। रैंकिंग के अंदर रेशियो वाले क्वेश्चन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उसको हम लोग करने वाले हैं। दिमाग लगाना डेफिनेटली हो जाएगा। रैंकिंग का एक ही उसूल है, अगर टोटल रैंक निकालनी है, टोटल रैंक कैसे निकालते हैं? टोटल व्यक्ति जो दे रखे हैं उसमें प्लस के 1 कर देना। और टोटल व्यक्ति की संख्या कैसे निकालते हैं? टोटल रैंक जो दे रखी है उसमें माइनस के 1 कर देना, बस। बाकी क्वेश्चन करते जाओगे, बहुत सी चीजें आपको पता लगी रही हैं। शुरू करते, बताओ रेशियो वाला क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, करना जरा इसको फटाफट से। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। 60 बच्चों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 8:7। यदि राहुल क्लास में 18 नंबर पे आता है और उसके आगे 10 लड़के बैठे हैं, तो राहुल के पीछे कितनी लड़कियां होंगी? राहुल के पीछे कितनी लड़कियां बैठी होंगी? बड़े ध्यान से बनाना है इस वाले क्वेश्चन को। बताओ क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? बनाइए जल्दी से, फटाफट से बताइए आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले तो रेशियो में बांट लेना। आ जाओ। 60 बच्चों की क्लास है, कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। इन 60 बच्चों को किसके अनुपात में बांटना है मुझे? 8:7। आता है बांटना? बिल्कुल आता होगा। लड़के और लड़कियों का, पहले लड़के का रेशियो है फिर लड़कियों का, कितना है? 8:7। 60 को 8:7 में कैसे बांटोगे? 60 बच्चे हैं इसके पास, हमारे पास कितने हैं? दोनों का अनुपात जोड़ दो, 8 और 7 हो जाएगा 15। हमारा 15 रेशियो उसके 60 बच्चों के बराबर है, तो एक रेशियो की कीमत कितनी होगी रमेश बाबू? 4 बच्चे हो जाएंगे। 1:4 के बराबर है, तो 8 चौके 32 हो गए लड़कों की संख्या, और 7 चौके 28 हो गई लड़कियों की संख्या। मतलब क्लास के अंदर 32 तो लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं। क्लियर यहां तक? रेशियो में तो बांट लोगे। अब देखो यहां पे क्या बोला, राहुल कक्षा में 18 नंबर पे है। कक्षा में राहुल नाम का व्यक्ति 18 नंबर पे है। ध्यान रखना, अगर कोई बोले मेरी रैंक 7 है, तो ये नहीं ऊपर से या नीचे से, हमेशा ऊपर से ही आती है, जब तक वो मेंशन ना करे नीचे से। आपका छोटा भाई आके बोले भैया मैं अपनी क्लास में 2nd नंबर पे आया, मतलब ऊपर से ही आया है ना, कोई अपनी रैंक नीचे से तो थोड़ी बताएगा। ठीक है, या मेरी रैंक इस एग्जाम में पहली आई है, ऊपर से ही आई होगी। चलो, राहुल की रैंक है 18, मतलब राहुल के आगे 17 बच्चे बैठे होंगे। समझे? अगर मैं अपनी क्लास में तीसरे नंबर पे आती हूं, तो मेरे से पहले 2 बच्चे बैठे होंगे, तभी तो मैं तीसरे नंबर पे आई। अगर मैं अपनी क्लास में 10वें नंबर पे आती हूं, मेरे से पहले 9 बच्चे बैठे होंगे, तभी तो मैं 10 नंबर पे आई। तो राहुल अपनी क्लास में 18 नंबर पे है, तो राहुल से पहले 17 बच्चे बैठे होंगे, तभी राहुल की रैंक 18 आई। क्लियर है? फिर बोला उसके आगे 10 लड़के हैं। इन 17 व्यक्ति में से राहुल के आगे 10 लड़कों की संख्या दे रखी है। क्लास में लड़के और लड़की हैं, अगर 17 में से 10 लड़के हैं, तो बाकी बची 7 लड़कियों की संख्या होगी। क्लियर है? आगे आ जाओ। हमसे पूछ क्या रहा है, राहुल के पीछे कितनी लड़कियां बैठी होंगी। तो राहुल के पीछे लड़कियों की संख्या बतानी है, कितनी होगी, कैसे निकालूं? अगर मैं टोटल लड़कियों में से राहुल के आगे जितनी लड़कियां बैठी हैं उनकी संख्या माइनस कर दूं, तो राहुल के पीछे कितनी लड़कियां बैठी होंगी, उत्तर आ जाएगा। टोटल लड़कियां क्लास में कितनी है, 28, 28।
राहुल के आगे कितनी लड़कियां बैठी हैं? 7। तो राहुल के पीछे कितनी लड़कियां बैठी होंगी जो बच गई? 21। ऑप्शन ए 21 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? बना? रिपीट करके एक बार जरूर देख लेना। ये वाला क्वेश्चन बनाओ और जिसने ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से बना दिया पक्का उसको इनाम है। सेम क्वेश्चन है, बस पूछ कुछ और लिया। बनाना जरा इस वाले क्वेश्चन को सभी, बनाइए जल्दी से, बताइए। 21 सही। 60 बच्चों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 8:7। यदि राहुल कक्षा में 18वें स्थान पर आता है तो उसके आगे 10 लड़कियां बैठी हैं। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। इस बार राहुल के आगे 10 लड़कियां बैठी हैं, वहां लड़के थे। चलो, राहुल के पीछे कितने लड़के होंगे, मतलब कितने लड़के बैठे होंगे? सबसे पहले कितने बच्चे दे रखे हैं? 60 बच्चों की संख्या है। इन 60 बच्चों को 8:7 में डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ा 15, 15 चौके 60, 8 चौके 32 आ गई लड़कों की संख्या। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है ना, 7 चौके 28 आ गई लड़कियों की संख्या। तो ये मेरे पास लड़के और लड़की आ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसने बोला राहुल कक्षा में 18 नंबर पे है। राहुल ऑब्वियस सी बात है लड़का है, क्लास में 18 नंबर पे है, मतलब राहुल के आगे 17 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो वो 18 नंबर पे आया। उसके आगे 10 लड़कियां हैं, 17 में से तो 10 लड़कियां हैं जो राहुल के आगे बैठी हैं, बाकी बचे 7 लड़के होंगे। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? राहुल के पीछे बैठे लड़कों की संख्या। राहुल के पीछे कितने लड़के बैठे होंगे ये बताना है आपको। कैसे बनेगा? यदि मैं टोटल लड़कों की संख्या में से राहुल प्लस राहुल के आगे जितने लड़के हैं उनको घटा दूं तो राहुल के पीछे कितने लड़के बैठेंगे पता चल जाएगा। टोटल लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है? टोटल लड़के हैं 32। 7 लड़के राहुल के आगे बैठे हैं, एक लड़का राहुल खुद भी तो है भैया। 7 लड़के राहुल के आगे और एक लड़का राहुल भी तो है, टोटल 8 लड़के हो गए राहुल को जोड़कर उसके आगे। टोटल 32 में से 8 को हटाओगे आंसर कितना आ जाएगा? 24 लड़के राहुल के पीछे बैठे होंगे। ऑप्शन सी 24 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? रिपीट करके देख लेना 2-3 बार, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो रैंकिंग में अनुपात का पूछता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देती हूं, थोड़ा कोशिश करो इसको करने की, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर मैं रैंकिंग का पूरा समरी निकाल देती हूं। एक क्वेश्चन करके बताना मुझे। क्वेश्चन दे रखा है 20 बच्चों की पंक्ति में, 20 बच्चों की पंक्ति में, रो में, ए बाएं से लेफ्ट से, ए बाएं से या लेफ्ट से 15वें तथा बी दाएं से या राइट से, बी दाएं से या राइट से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, रैंक दे रखी है ये, 8वीं पोजीशन पे है या स्थान पर है। ए और बी के बीच बच्चों की संख्या क्या होगी? ए और बी के बीच कितने व्यक्ति या कितने बच्चे बैठे होंगे? निकालना जरा। ए और बी के बीच कितने बच्चे बैठे होंगे? निकालो जरा इसे, इसके बाद समरी, खत्म कहानी। बनाइए फटाफट से, कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? ओवरलैपिंग का नाम सुना है? ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति के भी आगे दूसरा व्यक्ति चढ़ के बैठ जाए, ओवरलैपिंग होती है।
ये होता है साधारण केस, आगे से ए यहां बैठा है, बी यहां पे बैठा है। ये होती है ओवरलैपिंग, आगे से ए यहां बैठा है और बी ए को क्रॉस करके बैठ गया। ओवरलैपिंग के केस को कैसे पहचाना जाता है? या तो क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछता है, कम से कम व्यक्ति की संख्या बता दो, या फिर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया जाता है, यदि हमारे व्यक्ति की संख्या में एक जोड़ दिया जाए, फिर भी जो रैंक दे रखी है क्वेश्चन में वो ज्यादा आए, ऐसे वाले केस को भी ओवरलैपिंग का केस कहा जाता है। मैडम कैसे? हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं? 20। हमने 20 में एक जोड़ा, टोटल रैंक 21 होनी चाहिए थी, लेकिन दे कितनी रखी है? आगे से ए की रैंक है 15, पीछे से बी की रैंक है 8। हमारे पास टोटल रैंक आ रही है 23, होनी 21 चाहिए थी, 23 रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, ये ओवरलैपिंग का केस है। और अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो मैं आपको बड़े अच्छे से बताती हूं, खुद देखो। अगर मैं ऐसे बनाऊंगी, ए लेफ्ट से 15 नंबर पे है और बी राइट से 8 नंबर पे है, तो क्या सबको मिलाकर 20 बच्चे बन जाएंगे? कतई नहीं। ए आगे से 15 नंबर पे है, मुझे बी को ओवरलैप करना ही पड़ेगा ताकि मैं इनको टोटल बच्चे 20 बना सकूं। यहां तो 15 + 8 23 हो गए ना, 23 में से घटाओगे 22 आ गए बच्चे, हमें तो 20 ही बच्चे दिखाने थे, तो ओवरलैपिंग का केस लगेगा। समझ में आ गया? चलो, ओवरलैपिंग समझ में आ गई तो अब ध्यान रखना, ओवरलैपिंग के केस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल व्यक्ति की संख्या बराबर पहले वाले की रैंक प्लस दूसरे वाले की रैंक माइनस बीच वाले बच्चे और माइनस के 2। ये फॉर्मूला होता है ओवरलैपिंग का, हमेशा ध्यान रखना। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं? टोटल बच्चे हैं 20, पहले वाले की रैंक, ए की रैंक है 15, दूसरे वाले की रैंक 8, बीच वाले बच्चे मुझे निकालने हैं, माइनस के 2 कर दो। 20 बराबर 18 में, सॉरी 15 में 8 जोड़ोगे 23, 23 में से 2 घटा दोगे आ जाएगा कितना? 21। भैया 15 और 8 23 आ गया, 23 में से 2 को घटा दिया तो मैं डायरेक्ट 21 लिख सकती हूं। यहां से बीच वाले बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी? 21, 20 यहां पे चला जाएगा, माइनस 1 बच्चा बैठा है दोनों के बीच में, 1 विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, ओवरलैपिंग का केस। क्लियर है? चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दूंगी एज अ होमवर्क, बढ़िया से करना सॉल्व, बताना क्या आंसर बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूंगी आपको यहां पे होमवर्क के लिए, बढ़िया से इसको सॉल्व करना और बताना इसका उत्तर क्या बैठेगा। क्वेश्चन दिया कुछ इस प्रकार से, 49 बच्चों की पंक्ति में ए बाईं ओर से 35वें नंबर पे था और बी दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। दोनों के बीच में बच्चों की संख्या बतानी है और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, कमेंट मतलब इसको बताना है आप सभी को। अब एक बार हो जाए पूरी समरी रैंकिंग की, रैंकिंग जो चैप्टर है इसकी पूरी समरी देख लेना एक बार बड़े बढ़िया तरीके से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, यदि टोटल रैंक बोली जाती है तो कैसे निकालते हैं? कुल व्यक्ति की संख्या में प्लस के 1 कर देंगे। यदि टोटल व्यक्ति निकलवा रहा है हमसे, टोटल रैंक से माइनस के 1 कर देंगे। यदि क्वेश्चन में स्वैपिंग हो रही है, कैसे निकालते हैं इसके अंदर टोटल व्यक्ति? तो एक व्यक्ति जिसका 2 बार जिक्र कर रखा है उसकी रैंक ले लो, 2 बार जिसके बारे में बताया गया है। दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक ले लो, दोनों को जोड़ के माइनस के 1 कर देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो है ही। यहां पे केस खिसकाने वाला मैंने आपको बता ही दिया, रेशियो भी मैंने आपको बता ही दिया। एक ओवरलैपिंग का फॉर्मूला है बड़ा बढ़िया, इसको भी देख लेना।
ओवरलैपिंग पता कैसे चलती है? जब मिनिमम होता है, न्यूनतम, या जब हमारे व्यक्ति की संख्या में एक जोड़ने के बाद भी रैंक ज्यादा आए। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में दिखाई दे, समझ जाना ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल व्यक्ति की संख्या बराबर पहले वाले व्यक्ति की रैंक माइनस प्लस दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक माइनस बीच वाले बच्चे और माइनस के 2। तो ये समरी है, इसको जरूर ध्यान रखना। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बट इससे रैंकिंग बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? रैंक में रैंक जोड़ेंगे तो रैंक आती है, रैंक में व्यक्ति जोड़ोगे तो व्यक्ति आते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है बस। बाकी आपकी डेली 55 आउट ऑफ 55 की क्लास होती है शाम 6 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें जुड़कर आप सभी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। और संगम बैच में, आपके बैच में जो क्लास हो रही है मेरी सुबह 11 बजे हो रही है। तो मिलते हैं अपने टाइम पर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।